बिगिनर के साथ दिक्कत क्या है, वो स्टार्टिंग में ही जिम बाद में एंटर होता है, पहले वो पूछता है भैया कौन सा सप्लीमेंट मैं ले लूँ, क्योंकि उनका जो मिथ बन चुका है या वो यूट्यूब में देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, उनको लगता है कि प्रोटीन एक ऐसी जो पाउडर फॉर्म में आता है, उनको लगता है वो खाने से बॉडी एक महीने में ही बन जाएगी। ऐसा नहीं है। जब शौक आया था तो मतलब हम कुछ भी करते थे, डंबल उठा के बस मतलब मन करता था कि यार एक्सरसाइज करनी है। कोई ट्रेनर नहीं होता था, कोई नहीं होता था, नॉलेज नहीं थी, वहाँ ट्रेनर होते नहीं थे। मतलब उस समय हम उस जिम में वर्कआउट करते थे जहाँ पे 100 रुपये फीस होती थी मंथली, और कोई फैसिलिटी नहीं, सिर्फ डंबल होते थे, मशीनरीज होती नहीं थी। तो आजकल ये जो यंग जनरेशन है ये क्या करती है, इनकी थोड़ी सी जो दिक्कतें हैं वो ये है कि ये यूट्यूब को ज़्यादा फॉलो करती है। ये अगर वो पहले ही सप्लीमेंट पे आ जाएगा तो वो ग्रोथ नहीं कर सकता, वो बहुत टफ हो जाएगा उसके लिए। बॉडी बनाना बहुत ईजी है, सिर्फ अपने आप को समझना पड़ेगा हमें। क्या मैं ऐसी चीज़ खाता हूँ जो मेरे को डाइजेस्ट होने में दिक्कत करता है? ठीक, देखो आज की डेट में कोई नहीं, बच्चा आया उसने आगे सिर्फ मशीनें स्टार्ट कर दी। पहले क्या होता था, जो नेचुरल बंदे करते थे, पुशअप्स लगाते थे, पुलअप्स लगाते थे, ये बेसिक है। यही उनकी पहली गलती हो जाती है बिगिनर की, कि वो अपने आसपास ट्रेनर से किसी से हेल्प नहीं मांगता। जब हमने किसी चीज़ को खुद फॉलो करा ना, वो मतलब नॉलेज में बहुत अच्छा काम किया और कॉन्फिडेंस बढ़ा। सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप किसी को वो चीज़ ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो, यार इसको ये चीज़ करने से ये होता है भाई, और ये खाने से ये चीज़ होती है। अभी यहाँ के जो ट्रेनर सर हैं उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। मतलब उनकी खुद की फिजिक बहुत अच्छी है। तो ये है दिलजीत भैया, जो जिनकी मैं अभी आपको बात कर रहा था कि यहाँ पर जिन्होंने ट्रेनर भैया जी हैं और जिन्होंने जिम भी खोला है। तो अभी थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कि इनके पास कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। सबसे पहले तो भैया आप ये बताओ कि आपको खुद बॉडी बिल्डिंग या इसका जैसे फिजिक आप बनाई है, फिटनेस में आए हो, आपको खुद इसका पैशन कहाँ से आया? बहुत छोटी उम्र से ही मतलब मेरे को शौक था। जब मैं 8th क्लास में था तब से मेरे को मतलब इस फील्ड में मतलब शौक लग गया था जिम का ना, तो मेरे को मज़ा आने लगा। फिर उसके बाद पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ जिम भी करते थे। तो उसके थोड़े ही समय बाद जब थोड़ा शरीर बिल्ड हुआ हमारा, उसके बाद मन करा कि चल इसी फील्ड में कुछ करते हैं बढ़िया, तो फिर मैं प्रॉपर इसी फील्ड में आ गया था। शाबाश। तो इसको जैसे एज अ पैशन को आपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कैसे करा? जैसे कई लोग तो सिर्फ पैशन के लिए करते रहते हैं, आपने इसको प्रॉपर प्रोफेशन ही बना दिया, वो कैसे आया? मतलब स्टार्टिंग से जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे छोटे होते से ही मतलब लिफ्टिंग का शौक था। उसके बाद मतलब मन में आया कि यार जब अपने अंदर शरीर में ताकत है, क्योंकि जिम में सारा रोल आपकी ताकत का है, अगर आप में ताकत बढ़िया है तो आप इसमें कुछ भी आगे तक जा सकते हो। समझ आया जैसे मेरे को, फिर मैंने इसको आगे अपना प्रोफेशन बनाया। ठीक है। तो जैसे अभी आपने खुद की फिजिक मतलब इतनी अच्छी डेवलप करी हुई है, इतना अच्छा साइज डेवलप किया हुआ है, तो कुछ बेसिक्स लड़कों के लिए बताओ। जैसे बिगिनर टाइप के लड़के होते हैं, उनको किस तरीके से गेन करना चाहिए, थोड़ा मसल एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मैंने खुद लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिगिनर्स का क्या होता है, देखो आजकल जो यंग जनरेशन है ये क्या करती है, इनकी थोड़ी सी जो दिक्कतें हैं वो ये है कि ये यूट्यूब को ज़्यादा फॉलो करती है। ये मतलब अपना आसपास जो एनवायरनमेंट है उस पर ना जाके यूट्यूब में ज़्यादा जाती हैं। अगर ये खुद अपने सेल्फ जो आपके आमने सामने जो ट्रेनर है उनकी हेल्प लें, जिनको एक्सपीरियंस है लाइव, तो ये उनसे अगर नॉलेज लेके करें तो ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। इनकी गलतियाँ क्या रहती हैं कि ये ऑनलाइन यूट्यूब में देखते हैं वर्कआउट वगैरह, डाइट प्लान वगैरह, ठीक है, प्रोटीन्स, तो ये एकदम उसको फॉलो कर लेती हैं। इनको ये नहीं पता कि इनके स्टार्टिंग से इनके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। जैसे नेचुरल मान लो हम स्टार्टिंग करते हैं, बिगिनर स्टार्ट करता है, बिगिनर का पहला रोल है कि उसको स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करे। क्योंकि जैसे हमारे किसी फ्लोर में जाने के लिए हमारे स्टेप्स होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, जंप करके तो नहीं जाते। तो इसी तरह हमारी फील्ड में भी स्टेप बाय स्टेप है। अगर उस स्टेप के तरीके से चलें तो बिगिनर आगे अच्छी ग्रोथ कर सकता है। तो जैसे स्टार्टिंग के लड़के होते हैं, इनको थोड़ा हाई लेवल पर सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, पहले खाने और इस पे फोकस करना चाहिए? इसमें क्या है, देखिए बिगिनर के लिए सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि उसको नेचुरल पे ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि उनको अपना डाइजेशन सिस्टम वो समझना चाहिए कि क्योंकि सारा गेम हमारा डाइजेस्ट से होकर चलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो आपकी ग्रोथ पक्की है, 101% आपको ग्रोथ मिलेगी। मतलब बिगिनर को ये 100% समझना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि बिगिनर के साथ दिक्कत क्या है, वो स्टार्टिंग में ही जिम बाद में एंटर होता है, पहले वो पूछता है भैया कौन सा सप्लीमेंट मैं ले लूँ, क्योंकि उनका जो मिथ बन चुका है या वो यूट्यूब में देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, उनको लगता है कि प्रोटीन एक ऐसी जो पाउडर फॉर्म में आता है, उनको लगता है वो खाने से बॉडी एक महीने में ही बन जाएगी। ऐसा नहीं है।
बिगिनर को हमेशा पहले घर की दाल रोटी सब्जी, ठीक है, नेचुरल डाइट में जैसे चिकन आ गया, एग आ गए, ठीक है, इस चीज़ से होके तब वो आगे तक जा सकता है। अगर वो पहले ही सप्लीमेंट पे आ जाएगा तो वो ग्रोथ नहीं कर सकता, वो बहुत टफ हो जाएगा उसके लिए। तो जैसे अभी तो आपने ये सप्लीमेंट से रिलेटेड बताया, आजकल तो जैसे कई लड़के स्टार्टिंग में जाते हैं, उन्हें तो इतना भी नहीं पता होता, कुछ भी डाल लेते हैं, जैसे स्टेरॉइड की डब्बी भी डाल लेते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि क्या चीज़ बॉडी में डालना है, क्या चीज़ नहीं डालनी है। तो ऐसे लड़कों के लिए बताओ कि उनको किस चीज़ पे मतलब बेसिक स्टार्ट फोकस करना चाहिए, कि लेना उनके लिए ठीक है या नहीं होता। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, मतलब जितना एक्सपीरियंस शायद मुझे है, मैं यही कहना चाहूँगा कि बिगिनर्स को कभी भी डायरेक्टली सप्लीमेंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट एज अ सपोर्ट करता है बॉडी को ग्रोथ के लिए। बाकी जो सारा वर्क करती है वो आपकी नेचुरल डाइट करती है। अगर आप देखिए, प्रोटीन तो आपका पनीर में भी है, चिकन में भी है, ठीक है, एग वाइट में भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं नेचुरल, वेज में और नॉन वेज दोनों काउंट करके। तो हमें सबसे पहले अपने नेचुरल सप्लीमेंट में जाना चाहिए। नेचुरल जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, पनीर, एग, तो इन चीज़ों में जाना चाहिए हमें। सप्लीमेंट जब बिगिनर थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाए तब वो थोड़ा बहुत सप्लीमेंट ऐड कर सकता है। फिर इंटरमीडिएट के बाद फिर एडवांस लेवल भी आता है, फिर वो उस लेवल तक आते आते उसको नॉलेज इतनी हो जाती है कि वो अपनी बॉडी को समझ चुका होता है, तो वो उस हिसाब से अपना सप्लीमेंट ऐड कर सकता है। ठीक है। तो भाई तुम्हें इतने सारे लोगों से मिलवा चुका हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया वर्कआउट प्रोवाइड करवा चुका हूँ, समीर भैया से भी और बड़े से बड़े एथलीट से, और जैसे अभी भैया ने भी बताया, तो सही चीज़ करने में फोकस करा करो, स्टार्टिंग में किसी भी चरह पे कूद मत पड़ा करो। तो उसके बाद भैया जैसे अभी ये जिम से रिलेटेड मेन है, इससे पहले आप कहाँ पर थे और ये जिम का कॉन्सेप्ट कैसे आया खोलने का? ये मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि छोटी उम्र से मुझे शौक था, जिम का शौक था, मतलब स्कूल टाइम पे हम करते थे, वर्कआउट भी करते थे, फिर उसके बाद वर्कआउट छूटता भी था क्योंकि पढ़ाई भी देखनी थी, पढ़ाई के साथ साथ। तो इस मतलब 12th तक आते आते मेरे को इसका क्रेज़ ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर उसके बाद मेरे को लगा यार शरीर डेवलप भी करा, बढ़िया ग्रोथ हुई, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर मन में आया कि यार इस फील्ड को हम अच्छे से कर सकते हैं। तब तक थोड़ा बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग समझ भी आने लगी, गेम समझ आने लगी, शरीर की ग्रोथ भी अच्छी थी, तो फिर मैं प्रॉपर इसी फील्ड में आ गया। करीबन मैंने 8-9 साल प्रॉपर ट्रेनिंग दी है जिमों में, ठीक है। उसके बाद मतलब इतना साल किसी और के लिए काम करा है ना, जिम में सुबह से लेकर रात तक हम काम करते थे, है ना, इतनी कम सैलरी में। फिर धीरे धीरे मन करा कि यार किसका मन नहीं करता कि आगे चल के वो तरक्की करे, तो फिर मैंने अपने बड़े भाई के साथ अपना एक सेटअप तैयार करा फिटलाइन के नाम से, और कोशिश करी कि अच्छे से अच्छा सेटअप यहाँ पे दे पाए हम ना, और प्रॉपर ब्रांड लेके आए हैं फिटलाइन का। आई होप सबको पसंद आए। तो भाई यहाँ पर अगर आओगे तो एक बार जरूर ट्राई करके जाना है आपको। मैंने आपको लोकेशन वगैरह सब कुछ बता दी, बाकी इंस्टा वगैरह सारा हैंडल नीचे मेंशन कर दूंगा। तो जैसे आपको पता है कि वर्कआउट से रिलेटेड तो मैं डालता रहता हूँ बहुत सारी वीडियो, जैसे शोल्डर्स वर्कआउट हो गया, चेस्ट वर्कआउट हो गया, लेकिन जो पाजी जैसे बंदे होते हैं ना, वो बहुत रेयर मिलते हैं, जैसे जिनको इतनी अच्छी नॉलेज होती है और जो आपके हेल्पफुल के लिए होते हैं, कि मतलब उनका मेन गोल जो है वो ये है कि सही से सही, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेटर नॉलेज प्रोवाइड करना, कि लोग सही चीज़ें करने में फोकस करें, जो कि मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ जितने बंदों से आपको मिलवाया। तो अभी मेन चीज़ पाजी ये चीज़ बताइए आप कि जैसे बेसिक लेवल के जो जिम में लड़के आते हैं जब वर्कआउट करने के लिए, तो उनको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, या कहाँ पर वो सबसे ज़्यादा मार खाते हैं, गलती कहाँ पर होती है उनकी सबसे ज़्यादा? मतलब आप बिगिनर के बारे में बात करें, जैसे बिगिनर बच्चा जिम में आता है, एंटर होता है, तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो गलती ना करे। ठीक है, जैसे सही पकड़े हैं। डाइट से रिलेटेड आपने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब जैसे वर्कआउट से रिलेटेड क्या हो सकता है? वर्कआउट से रिलेटेड देखो यही है कि जिम में अगर कोई बिगिनर बच्चा आ रहा है और जिम में कोई अगर ट्रेनर है, तो वो फिलहाल कुछ टाइम के लिए अपने आप नॉलेज ना लेके, अपने आप यूट्यूब में ना देख के वो उस ट्रेनर की हेल्प ले सकता है। पहला रोल ये हम कह सकते हैं कि क्योंकि उन्हें देखो कुछ पता नहीं होता, लिफ्टिंग करते हैं, बच्चों की जो मसल होती है वो इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो अपनी लिफ्टिंग उस हिसाब से कर सके जिस हिसाब से उन्हें करनी है। वो जाते हैं जिम में, दूसरे को देख के वेट उठाना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, उनको कोई मेजर इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये गेम चलती है, जैसे कहते हैं ना, एक पेड़ है, पेड़ को बड़ा करने के लिए उसे सींचना पड़ता है ना, पानी देना पड़ता है प्रॉपर, उस तरीके से वो पेड़ को हम बड़ा कर सकते हैं, है ना। अगर हम उसे रोज पानी ना दें तो वो सूख जाएगा, है ना। ऐसे ही बच्चा होता है जो बिगिनर होता है, उसको सींचना पड़ता है बढ़िया अच्छी नॉलेज से, अच्छी गाइडेंस से। और उनके लिए गाइडेंस क्या कहती है, बच्चे के माइंड में ना पहले ही डाल दिया जाता है कि भाई जिम जाते ही उसका पहला सवाल सिर्फ यही रहता है किसी से भी कि भैया मैं प्रोटीन कौन सा लूँ। मतलब उसका पहला
जवाब ही यही होता है कि भैया मेरे को प्रोटीन बता दो, क्योंकि उनका मेंटली ना फिक्स हो चुका है कि प्रोटीन खाने से बॉडी बन जाती है। पहली बिगनर के लिए सबसे गलत बात यही है कि उनको अपनी माइंड से निकालना पड़ेगा कि हम भाई प्रोटीन जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको लेके ही बॉडी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो बिगनर होता है उसको पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना पड़ेगा कि भाई मैं क्या चीज़ ऐसी खाता हूँ जो मेरे को अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, क्या मैं ऐसी चीज़ खाता हूँ जो मेरे को डाइजेस्ट होने में दिक्कत करता है, ठीक है। क्योंकि आपका सारा गेम जो डाइट जिम बॉडी बनाना बहुत ईजी है, सिर्फ अपने आप को समझना पड़ेगा हमें कि हमें क्या चीज़ सूट करती है, क्या चीज़ सूट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद बच्चा जब एंटर होता है, ठीक है, किसी ट्रेनर के साथ जुड़े, थोड़ा बहुत नॉलेज ले, ये नहीं यूट्यूब से सीख के बस वो आ गया और वर्कआउट कर रहा है, गलत कर रहा है सही कर रहा है उसको मतलब नहीं। क्योंकि बिगनर ना आते ही हिचकिचाता है थोड़ा सा पूछने में, उसको शर्म महसूस होती है, तो यूट्यूब में जाके अपना एक वीडियो देख लेता है, उस हिसाब से मतलब उनको इतना नहीं पता होता कि यार वो जो बंदा यूट्यूब में वीडियो बना के डाली हुई है उसका क्या लेवल है, किस किस चीज़ों से वो गुजरा है, क्या क्या चोटें उसने खाई हैं, वो उनको उसका बैक का कुछ नहीं पता होता, बट वो उसका है ना बस, तो वो उस चक्कर में वो अपने आप को भी बेकार कर लेते हैं, ठीक है। पहला बिगिनर का पहला रोल ये है कि वो जिम में जब आता है तो बेसिक से स्टार्ट करें। बेसिक का मतलब हो गया, जैसे देखो आज की डेट में कोई नहीं बच्चा आया उसने आगे सिर्फ मशीनें स्टार्ट कर दी। पहले क्या होता था, जो नेचुरल बंदे करते थे, पुशअप्स लगाते थे, पुलअप्स लगाते थे, ये बेसिक है, ये आपको करना ही करना है। आपकी ग्रोथ में सबसे पहला पॉइंट है ये, आपकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। इसको आजकल का यूथ नहीं करता, वो आता है जिम में मशीनें बस शुरू हो जाता है, अच्छे से ना वो पुशअप्स लगा सकते हैं ना पुलअप्स लगा सकते हैं, तो ये बेसिक एक्सरसाइज है, ये करनी बहुत ज़रूरी है बच्चे को। उसके बाद जैसे लिफ्टिंग होती है, उसमें भी बिगिनर के लिए हर किसी के लिए एक जैसा वर्कआउट नहीं है। जैसे बेंच प्रेस हो गई, कोई भी एक्सरसाइज हो गई, बच्चा अगर स्टार्टिंग आ रहा है उसको हमेशा केबल एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए, केबल एक्सरसाइज, ताकि उसकी ऐसा ना बॉडी जो बच्चे की अपनी जो बॉडी है वो ग्रोथ हो सके। ग्रोथ मतलब कहने का स्ट्रेचिंग वगैरह, केबल से क्या होता है स्ट्रेच वगैरह अच्छा होता है, स्ट्रेचिंग अच्छी आती है। जैसे मैंने आपको बताया पुशअप्स बच्चे के लिए बेसिक एक्सरसाइज है और वो होनी बहुत ज़रूरी है, वो उसका बेस है, मतलब कहते हैं नींव, वो नींव है। पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, ठीक है। बाकी केबल एक्सरसाइज का मतलब है जितनी मशीनरीज आजकल आ रही है ना, वो उनको यूज़ करना आना चाहिए, उनको वो उसके फॉर्म्स की फॉर्म करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि बच्चा मशीन में बैठता है उसको सिर्फ ये पता है ये उठाना है, उसको ये नहीं पता इसकी पील कहाँ पे आएगा, कौन सी मसल में उसका पील आएगा, हाँ, तो उसको सिर्फ ये पता है ये मशीन है। पर ज़्यादातर मशीन आजकल देखो एडवांस क्यों होता जा रहा है, क्योंकि मशीनें अच्छा रिजल्ट देती हैं हमारी मसल पे। उसका रीज़न क्या है, मशीन्स डिज़ाइन ही इसी तरीके से की गई हैं। जैसे साइंस तरक्की करी है, कि सप्लीमेंट बॉडी बनाने के लिए यूज़ होता है ना, ऐसे ही मशीनरीज का भी रोल है। मशीनरीज का क्या रोल है कि वो डिज़ाइन ही इसीलिए हुई है कि भाई कौन सी मसल पे आपका कौन सा हिट करेगा ना, तो बच्चे को वो पता होना चाहिए। अब वो बच्चा पूछता नहीं है, बस बैठा है मशीन पे और लगा रहा है, तो यही उनकी पहली गलती हो जाती है बिगिनर की, कि वो अपने आसपास ट्रेनर से किसी से हेल्प नहीं मांगता। उसको लेना चाहिए, उसको पूछना चाहिए। अगर जिम में मान लो कोई ट्रेनर अपॉइंट हुआ है, ठीक है, उसका काम ही वही है कि वो बिगिनर को अच्छे से गाइड कर सके, है ना। मतलब ये नहीं कि बच्चे अपना लगे हैं और ट्रेनर अपना इधर फोन चला रहा है या इधर उधर घूम रहा है, ये भी गलत है, ठीक है ना। क्योंकि वो सैलरी उसी चीज़ की ले रहा है कि जो बिगिनर बच्चा है, जैसे बच्चा पैदा होता है, वो जब स्कूल उसको हम जाते हैं प्ले ग्रुप में वो रहता है, तो उसका वहाँ वो खेलते हैं, पर टीचर उसका ध्यान देता है इनको चोट ना लगे। तो ऐसे ही बिगिनर बच्चा जब जिम में आता है ना, तो एक अच्छे ट्रेनर का फर्ज है कि वो गलत ना करे। मतलब वो गलत करता है तो समझो उसको चोट लग गई, कुछ लग गई, तो फिर वो ब्लेम ट्रेनर पे आएगा, है ना। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर बच्चा बिगिनर जिम में आया है, वर्कआउट अगर वो गलत कर रहा है तो उसको तुरंत गाइड किया जाए कि, है ना, उसके फ्रेम्स, उसका पोस्चर्स, ठीक है, उसको कितना लिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनका ध्यान रखेंगे, उनको इंजरीज के बारे में और उनको लिफ्टिंग के बारे में अगर हम स्टार्टिंग बेस उनका अच्छा करेंगे, तो इससे देखो अपना नाम तो होगा ही होगा, साथ में बच्चा आपको समझेगा, वो आपके साथ जुड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ठीक है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो
जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग के जब वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं तो कितने रेपिटेशन रेंज में और सेट्स में काम करना चाहिए, कि कितने हैवी तक जाना चाहिए? जैसे कई लड़के इस चीज़ में भी बहुत शर्माते हैं कि बहुत ओवरवेट डाल देते हैं कि यार ज़्यादा हैवी मारेंगे तभी ज़्यादा बॉडी बनेगी, और पीछे किसी को खड़ा नहीं करते हैं, सपोर्टर नहीं रखते साथ में, इतनी हैवी मार लेते हैं, इंजरी पड़ जाती है स्टार्टिंग में। कितने रैप में रखना चाहिए, कितने वेट हल्के हल्के करके कैसे इंक्रीज करना चाहिए? देखो यार, अगर मैं बिगनर की बात करूं, इसमें कैटेगरी आ जाती है बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। ठीक है, सबका अपना अपना एक लेवल होता है, क्योंकि अगर एडवांस लेवल पे कोई पहुंचा है ना तो वो बिगनर से होके ही पहुंचा है। ठीक है, और जिम में सबसे पहला रोल है आपका इंजरी फ्री होना। मतलब आप चाहे वेट 5 किलो उठाओ चाहे 50 किलो उठाओ, आपका अगर आप गेम तभी खेल पाओगे जब आप इंजरी फ्री हो। ठीक है, इसके बाद आपका रोल आता है कि बिगनर कितना वेट उठाए, कितना। बिगनर का मेन मोटिव होना चाहिए वेट कम से कम उठाए, और आपका जो फ्रेम है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मतलब बिगनर ने अगर ग्रोथ करनी है, बिगनर ने अगर इंटरमीडिएट लेवल पे कदम रखना है, तो उसको ये सीखना पड़ेगा कि मेरे फ्रेम्स गलत ना हो, मेरी मुझे जो मसल को हिट करना है, जो टारगेट करना है, वो मैं सही से करूं, अच्छे से करूं। एसओ के लिए जैसे बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स ज़्यादा बेटर रहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी डेडलिफ्ट नहीं लगानी चाहिए कि मसल ना बोल जाए, या बहुत ज़्यादा हैवी स्क्वाट्स भी नहीं लगाना चाहिए। बल्कि इस टाइम पे मुझे भी कुछ लोग ऐसे जिनके साथ मैं रहता हूँ वो मना कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी मत मारा कर, मसल माइंड कनेक्शन ज़्यादा बनाया कर। तो उसके से रिलेटेड आप क्या बोलते हो? जो बात आपने बोली है, देखो जिनके साथ भी आप रहते हो, अच्छी बात उन्होंने बोली है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, लिफ्टिंग हमें हमेशा अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी पावर के हिसाब से, ठीक है, और अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप 170, 180 लिफ्ट कर सकते हो तो आपको करना भी चाहिए, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस है। अगर आप उसको नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाओगे, जो शायद आपको रोक देगा, भाई ये मत उठा, तेरे लिए भारी है। नहीं, अगर आपका कॉन्फिडेंस आपका कहता है, आपका माइंड कहता है कि नहीं यार मैं ये उठा दूंगा, तो चाहे जो मर्जी बोलता रहे, आपने वो उठाना है, पहला। दूसरा, ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, उठाना चाहिए। रेपिटेशंस का अगर मेन रोल हम समझें तो रेपिटेशंस, जैसा लिफ्टिंग में क्या रोल होता है, देखो लिफ्टिंग में रोल होता है, ये बिगनर के लिए भी है, ये इंटरमीडिएट के लिए भी है, एडवांस लेवल के लिए भी है, ये सबके लिए है। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं कि ये इंटरमीडिएट नहीं कर सकता और वो नहीं कर। वो रोल क्या है, देखो जैसा कोई भी एक्सरसाइज का पहला सेट हम लगाते हैं, एक्सरसाइज का कोई भी पहला सेट हम लगाते हैं तो वो हमारा 0 सेट में काउंट होता है। ठीक है, 0 सेट का मतलब होता है हमारा कि अपनी मसल को प्रिपेयर करना, अपनी मसल को प्रिपेयर करना। मसल को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपके हैवी लोड को इजी ले सके और आपको कोई इंजरी ना हो। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब बिगिनर के लिए भी है, सबके लिए है, इंटरमीडिएट के लिए भी, एडवांस के लिए भी। कहने का मतलब ये है कि देखो लिफ्टिंग हमेशा आप लाइट वेट से करो चाहे हैवी से करो, सेम होना चाहिए। मतलब सेम, मतलब कहने का मतलब होता क्या है, ये करेक्शंस है। करेक्शंस जैसे मान लो कोई बंदा फ्लैट बेंच लगा रहा है, जब वो लिफ्ट करता है, मान लो 5 kg से उठाता है, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा लिफ्ट करता है, बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन भी बना रहता है मसल के साथ माइंड का। ठीक है, जब वो धीरे धीरे वेट बढ़ाता है, ठीक है, जब वो अपने लास्ट सेट तक पहुंचता है वेट बढ़ा के, तो उसका एक तो माइंड से मसल कनेक्शन छूट जाता है। ठीक है, दूसरा उसकी जो फॉर्म होती है वो बिगड़ चुकी होती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है आपका जो सेट्स होने चाहिए ना, स्टार्ट और एंड सेम होना चाहिए। आपको वेट उतना इंक्रीज करना है जितना आपका फ्रेम गलत ना जाए। मतलब कहने का कि स्टार्टिंग अगर आपने 5 किलो लिया है ना, उससे आपकी मसल परफेक्ट चल रही है और आपका फ्रेम भी परफेक्ट चल रहा है, तो ऐसे ही आप 50 किलो से भी वैसे ही करना है आपने। मतलब आपने वेट उतना इंक्रीज करना है कि ये नहीं जोश में हमने 50 लगा दिया किसी को दिखाने के लिए, नहीं, आप उसको 30-30 तक लेके जाओ, पर आपका वो करेक्शन सही चलना चाहिए। तो ये मेन चीज़ रहती है हमारी। और इसमें मेन चीज़ सबसे पहले ये चीज़ बताइए कि वर्कआउट का टाइमिंग कितना रहना चाहिए। जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर लड़के आते हैं, उन्हें लगता है कि अगर बहुत ओवर ट्रेन करेंगे ना मसल को तो शायद जल्दी बिल्ड हो जाएगी। ये बहुत लोगों को लगता है कि 4-4 घंटे मसल को आगे तोड़ना शुरू कर दिया कि यार वो बंदा हंस रहा था, जल्दी बॉडी बनानी है। तो कितना टाइम एक बंदे का रहना चाहिए नॉर्मल वर्कआउट के लिए, और खाने पर कितना ध्यान देना चाहिए ज़्यादा?
देखिए ये बात है, देखिए बिगिनर के लिए है ना, बिगिनर बच्चा आता है जिम में, उसको देखो नॉलेज नहीं होती ना, उसको पता नहीं होता। मान लो उसने कहीं देखा भी है, यूट्यूब में देखा है, कहीं पे भी कोई भी वीडियोस देख के अगर वो नॉलेज ले रहा है, अच्छी बात है, देखो नॉलेज लेनी चाहिए, गूगल का जमाना है, गूगल में जाके आप नॉलेज लोगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। पर आधे से ज़्यादा वहाँ बढ़ा चढ़ा के भी बोला जाता है ना, कुछ एडवांस भी बोला जाता है। सही एक्सपीरियंस क्या होता है, जब इंसान खुद लेता है, जब वो खुद किसी चीज़ को फॉलो करता है ना, तो उससे बड़ा एक्सपीरियंस कोई नहीं होता। बात तो सही है। दुनिया तो देखो बहुत कुछ बोलती है ना, सप्लीमेंट्स के बारे में भी, स्टेरॉइड के बारे में भी, और वैसे भी किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, पर सही एक्सपीरियंस क्या कहता है, जब आप उसको खुद फॉलो करते हो तब आपको वो नॉलेज मिलती है, जब आप उसको खुद करोगे। क्योंकि सुनी हुई बातें तो बहुत होती हैं, किसी ने कुछ भी बोल दिया है ना, तो जब हम उसको किसी भी चीज़ को खुद फॉलो करते हैं ना, खुद उस चीज़ को नियम में लाते हैं, तब हमें उसकी सही नॉलेज होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब हमने किसी चीज़ को खुद फॉलो करा ना, वो मतलब नॉलेज में बहुत अच्छा काम किया और कॉन्फिडेंस बढ़ा। सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप किसी को वो चीज़ ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो, यार इसको ये चीज़ करने से ये होता है भाई, और ये खाने से ये चीज़ होती है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका, खुद नॉलेज लेने में, खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेने में। पहला पॉइंट प्लस पॉइंट होता है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट होता है। तो जैसे आपने जब खुद स्टार्ट किया था तो आपको क्या चीज़ फेस करनी पड़ी थी? जैसे आजकल तो इतने सारे जिम्स खुल गए हैं, बहुत ज़्यादातर लोग फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, लोगों को नॉलेज बहुत अच्छी आ रही है, तो वो दूसरे बंदे को बेटर बता पाते हैं। लेकिन ये 10-15 साल 20 साल पहले इतना ज़्यादा फिटनेस का नहीं था, कोरोना के बाद से तो अभी शायद ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उस टाइम पर आपको खुद नॉलेज कैसे मिलती थी कि यार अभी ये चीज़ करेंगे तो ऐसे सही करनी है? आपने खुद अपना कैसे स्टार्ट किया था? अगर मैं बिल्कुल सही से ही बताऊँ, 100% करेक्ट बताऊँ, तो जब शायद हमें शौक आया था ना जिम का, जब शौक आया था तो मतलब हम कुछ भी करते थे, डंबल उठा के बस मतलब मन करता था कि यार एक्सरसाइज करनी है। तो उस समय हमें भी नहीं पता था हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, नहीं पता था। और मान के चलो 2 साल 2.5 साल 3 साल, क्योंकि बच्चा उम्र थी, 8th क्लास की मैं बात बता रहा हूँ, तो उस समय पे क्या होता था, कोई ट्रेनर नहीं होता था, कोई नहीं होता था, नॉलेज नहीं थी, वहाँ ट्रेनर होते नहीं थे। मतलब उस समय हम उस जिम में वर्कआउट करते थे जहाँ पे 100 रुपये फीस होती थी मंथली, और कोई फैसिलिटी नहीं, सिर्फ डंबल होते थे, मशीनरीज होती नहीं थी। हाँ, तो वहाँ पे हमने भी मतलब करा, शरीर थोड़ा हमारा इम्प्रूव हुआ, खुला, थोड़ा सा ब्रॉडनेस आई, तो अच्छा महसूस हुआ और जुनून जागा। और मतलब वेट्स उठाते, उस समय क्या है, वेट्स उठाते हुए कभी हमने सोचा नहीं 2.5 किलो है, 5 किलो है, क्योंकि मैंने बॉडी बनाने में एक रोल देखा है। रोल ये देखा, मतलब आपने लिफ्टिंग करते हुए ना कभी भी वेट्स को ये नहीं देखना भारी है, कभी माइंड में ये नहीं रखना कि यार ये मेरे से नहीं हुआ। अगर आपने ये हम इसलिए शायद बढ़िया कर पाए क्योंकि हमने कभी वेट्स को कम नहीं समझा। मतलब ठीक है यार, आ गया तो उठाना है, करना है, ठीक है। उसके बाद सारा गेम डाइट का, खाने का, खुराक का, जितनी अच्छी डाइट उतना अच्छा आपकी ताकत। तो ये गेम तो देखो है ही ताकत की सारी, है ना। तो कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, कोई बताने वाला नहीं। करीबन 2-3 साल हमने भी जैसे भी करा, हमें फ्रेम्स का नहीं पता था, हमें यही नहीं पता था मसल भाई कौन सी मसल पे क्या आ रहा है। हमें ये पता था भाई डंबल ऐसे मारते हैं, बाइसेप्स ऐसे करते हैं, है ना, चेस्ट बैक जो भी वर्कआउट होते थे करते थे, पर पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब मेरा मोटिवेशन बढ़ा, जब मेरे को और मन करा कि यार और बढ़िया करना है, इंटर पास करने के बाद फिर उसके बाद क्या कहते हैं प्रॉपर आए, फिर क्या हुआ, फिर समझना शुरू करा। फिर मतलब ये पता चला बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग क्या चीज़ होती है। पहले हमने ये भी नहीं ध्यान दिया। तो उसके बाद जब थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू करा, फिर पढ़ना भी शुरू करा, रीड भी करना शुरू करा, समझना शुरू करा, एनाटॉमी चार्ट को समझते थे, पढ़ते थे, भाई कौन सी मसल कहाँ पे और कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे क्लिक करती है, ये रूल समझ आया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं सप्लीमेंटेशन की भी थोड़ी नॉलेज लेनी शुरू करी, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब इतना जुनून आ गया कि भाई मन में आया यार अब इसी लाइन में जाना है। मैंने पावर लिफ्टिंग खेला था अपने टाइम पे, जब मैं 20-22 साल में था, ठीक है। तब खेला। उसके बाद मैंने मतलब प्रॉपर में आया नहीं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज क्या हो गए थे, दोनों चीज़ की नॉलेज ली, पावर लिफ्टिंग की भी, बॉडी बिल्डिंग की भी। अब मैं मतलब बिगिनर को शायद ये समझा सकता हूँ कि दोनों गेम में नहीं जाना, हाँ चाहे, हाँ बिल्कुल ज़मीन और आसमान है। हम क्या करते हैं गलती, बिगिनर मैं क्या थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करके शायद यही कह पाऊँगा कि गेम एक सिलेक्ट करनी है, दिखने में एक जैसी है, बॉडी दोनों से बननी है, पर पावर लिफ्टिंग
आपने तला तुला मीठा मोटा कुछ नहीं खाना, पर गेनिंग में आप कुछ भी थोड़ा बहुत खा सकते हो। ठीक है। मतलब जमीन और आसमान है। और जैसे अब थोड़ा सा डाइट पे आते हैं, डाइट में जैसे कई लड़कों को लगता है कि कैलोरी सरप्लस में जाना है, जैसे अभी शरीर बढ़ाना है तो वेट बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा, लेकिन कुछ इतना एक्स्ट्रा खाना शुरू हो जाता है कि थाल भर भर के जैसे 15-15 20-20 रोटी एक बार में खा ली, इतना सारा चावल एक बार में खा गए। तो और अब के कुछ बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो बताते हैं कि थोड़ा मेजर करके मील्स के हिसाब से खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। Ground beef, we're gonna put 10 ounces oats, strawberries, swerve sugar. This is Ready Whip. Chicken breast my wife made last night, which was nice. White rice, G. Hughes Polynesian. A handful of asparagus. तो आपके अकॉर्डिंग किस तरीके से मील इंटेक होना चाहिए? तो मील का इंटेक इस तरीके से होना चाहिए, मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ का मतलब सिस्टम कहाँ से चल रहा है, अंदर से। ठीक है। डाइट एक ऐसी चीज़ है, डाइट देखो बॉडी बिल्डर हो चाहे पावर लिफ्टर हो, उसको भरपूर डाइट चाहिए। ठीक है, भरपूर डाइट का मतलब उसको सुबह से लेकर रात तक खाना है, पर ऐसे नहीं खाना कि भाई 20 अंडे एक ही साथ खा लिया, नहीं। चिकन खाया तो 1 किलो चिकन अकेला ही खा लिया, नहीं, क्योंकि हमें अपने सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। तो अंदर से लोड लेता है वो, ठीक है, उस लोड को समझने के लिए। इसीलिए अब तो देखो बॉडी बिल्डिंग समझ चुका है गेम पूरा। बॉडी बिल्डिंग की डाइट और पावर लिफ्टिंग की डाइट में फ़र्क क्या है? पावर लिफ्टर फिर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा खा सकता है, क्योंकि उसको अपनी पावर से मतलब है, उसको मतलब नहीं शरीर हमारा मेंटेन हो रहा नहीं हो रहा, पेट आ रहा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ उसको रहता है कि भाई हमने ताकत चाहिए, ठीक है। पर बॉडी बिल्डर क्या है, बॉडी बिल्डर उस हिसाब से खाता है, उसको ये देखना होता है यार मेरा ओवर फैट तो नहीं बढ़ रहा, मेरी कोई बल्क मैस तो नहीं आएगी, वो क्लीन होके चलना चाहता है, तो वो अपनी डाइट को बहुत क्लीन लेके चलता है। अगर वो देखो बॉडी पावर लिफ्टर क्या करता है, पावर लिफ्टर तो फुल एग खा लेता है, फुल एग खा लेता है, पर बॉडी बिल्डर को बहुत ध्यान देना पड़ता है, वो सिर्फ एग वाइट ही खाता है, क्योंकि उसको फैट का कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है, फैट वो इंटेक नहीं कर सकता। तो ये चीज़ों का दोनों में फर्क रखना पड़ता है। तो बिगनर लेवल के लड़के को मतलब ऐसा नहीं खाना है कि बहुत ज़्यादा भर के खाएगा तभी वेट बढ़ेगा, खाना प्रोपोर्शन नहीं है। देखो ऐसा है ना, कोई भी चीज़ को चाहे वो डाइट हो चाहे वो सप्लीमेंट हो कुछ भी हो, एकदम लोड नहीं करना हर चीज़ को, धीरे धीरे। मान लो कोई भी चीज़ आपने खाई, उसको डाइजेशन का थोड़ा टाइम दो, जब वो आपको प्रॉपर डाइजेशन से उसका निचोड़ आपको प्रोटीन मिले, उसके 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद एक टाइम सेट कर लीजिए कि हर 2 घंटे में, हर 2.5 घंटे में, हर 3 घंटे में मेरे को एक छोटी सी मील खानी है। मील का मतलब ये नहीं कि बैंक का थाली भर लिया और खा लिया पेट भर लिया, नहीं। मील का मतलब है एक तो अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब है कि जिसमें आपका प्रोटीन भी प्रॉपर हो, ठीक है, अच्छे कार्ब्स भी हो, ठीक है, और फाइबर भी, कॉम्बिनेशन पूरा। ये नहीं कि एक खा लिया तो हमने फैट ही पूरा खा लिया और पिया तो प्रोटीन पूरा पी लिया, ऐसा नहीं। उसको कॉम्बिनेशन बना के हमें हर चीज़ की प्रॉपर नीड होती है। तो स्टार्टिंग में लगभग कितने ग्राम कार्ब्स रखना चाहिए बॉडी वेट का और कितने ग्राम प्रोटीन रखना चाहिए एलबीएस के हिसाब से? देखो ये मैटर करता है सामने वाले का बॉडी वेट के हिसाब से। बॉडी वेट क्या है उसका, और उसका बॉडी वेट तो क्या है, उसके साथ उसका वेट कैसा, मतलब लिफ्टिंग कैसी है, उसका वर्कआउट कैसा है, ठीक है। जितना ज़्यादा वर्कआउट होगा उस हिसाब से कैलोरीज भी उसको इंटेक करनी पड़ेगी। भाई ये था हमारा, आपको बहुत बिगनर लड़कों को अगर इस चीज़ से अच्छी नॉलेज मिली होगी तो ऐसे ही हम सप्लीमेंट से रिलेटेड कुछ अलग बताएंगे, जैसे क्रिटीन हो गया